गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अच्छा पढ़ाई चल रहा है तो हम लोग 5 चैप्टर के कुछ भाग बच गया है, उसी को आज देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया आपको। देखिए, 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। क्या है? 2 दिन के बाद पास के उद्यान के पास एक योजना बनाया। ठीक है, शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहाँ पहुँचने के लिए कहती है। क्या है? शिक्षिका क्या कहती है? सुबह सुबह वहाँ पहुँच जाना है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उनके विद्यालय की तुलना में पास होगा। क्या है? दीपा और उसका मित्र चर्चा करने लगता है कि उद्यान जो है वह स्कूल के ही पास होगा। ठीक है, अब देखिए या दूर होगा। ठीक है, तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। क्या है? दीपा और अनीस को क्या लगा कि वह उद्यान जो है वह स्कूल के ही पास होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पर है। हरदीप क्या सोचा? दोनों का दूरी, स्कूल का और उद्योग का एक ही दूरी होगा, उद्यान का। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? फिगर है। आपका भी बुक में होगा, बुक को पास में रख के बैठना है तब पता चलेगा, क्योंकि फिगर छोटा छोटा है, उतना नहीं यहाँ से दिखेगा। ये क्या है? बस स्टैंड है। यह विद्यालय है, स्कूल है। यह दीपा का घर है, अनीस का घर है, हरदीप का घर है, तस्नीम का घर है, पद्मा का घर है, और यहाँ पे उद्यान है। ठीक है, यहाँ आना है तो यह कैसे आएगा? ठीक है, इस तरह से दीपा एवं उसके मित्रों के घर बस स्टैंड विद्यालय और उद्यान की स्थिति। देखिए, दीपा और उसका मित्र का घर बस स्टैंड के पास है। दीपा का किसके पास हो गया? बस स्टैंड के पास, पीछे हो गया। अब देखना है आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है? सभी सही है। क्या है? तब उनका प्रेक्षण भिन्न भिन्न क्यों है? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने अपने घरों से करता है। क्या है? सभी मित्र विद्यान का जो जगह है उसको अपने अपने घर के दूरी के हिसाब से वह मापता है। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु या एक स्थान, जैसे कि बस स्टैंड से दूरी के बारे में सोचा होता तो उनका प्रक्षेपण समान होता। क्या है? बस स्टैंड के दूरी पर, यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ के दूरी पर यह सोचता तो सभी को क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे उद्यान है। ठीक है, किसी वस्तु की दूरी का निर्धारण किसी नियत वस्तु या बिंदु के सापेक्ष किया जाता है और इस बिंदु का संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, कुछ दिन पद्मा हरदीप उत्साहपूर्वक अपने मित्र से कहता है, आओ हम सभी खेल के मैदान में चलते हैं। क्या है? पद्मा और हरदीप सभी बोलता है कि चलिए हम लोग एक साथ मित्र एक साथ मैदान में खेलेंगे। खेल शिक्षिका चाहती है कि हम खेल दिवस के लिए चून पाउडर से रेखाएं खींचकर कबड्डी कोर्ट बनाने में उनकी सहायता करेगी। शिक्षिका है जो खेल के अवसर पर, खेल दिवस पर वह बच्चे को खेल खिलाएगा और उसका एक चूना पाउडर का रेखा खींचेगी। देख रहा है? अब ये क्या है? इंची टेप है। पद्मा, हमें अधिक लंबाई के मापने फीते की आवश्यकता है। पद्मा क्या बोली? अधिक लंबा नापना है तो उसको
इस तरह से फीता की ज़रूरत होती है। आगे की ओर इस खेल के कक्ष में लेते हैं। ठीक है, दीपा आओ सबसे पहले मैदान में हम एक ऐसा बिंदु निश्चित कर ले, वहाँ से हम रेखा खींचने के लिए दूरी मापेंगे। इस बिंदु को हम अपना संदर्भ बिंदु कहेंगे। क्या है, यहाँ ये लोग क्या कर रहा है, एक बिंदु ले रहा है, संदर्भ बिंदु यहाँ पे है। ठीक, इस तरह से यह बच्चे लोग अपना, यह शिक्षिका हैं और यहाँ बच्चे लोग अपने स्टूडेंट लोग अपना पैमाना माप रहा है। ठीक है, कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। क्या है, कुछ दिन बाद पद्मा बस स्टैंड से कहाँ जा रही थी, अपने नाना नानी के साथ दिल्ली जा रही थी। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर सूचक के पत्थरों को पढ़ रही थी। क्या है, सड़क के किनारे किलोमीटर लगा रहता है तो उसको बड़ी उत्साह से वह पढ़ने लगी। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 70 किलोमीटर लिखा था। एक पत्थर पर क्या लिखा था, 70 किलोमीटर। देखिए क्या है, यह पत्थर है दिल्ली का, यहाँ किलोमीटर लिखा हुआ है 70 किलोमीटर। इसके पश्चात अगले किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलो लिखा था। अगले में कितना लिखा था, तो 60 किलोमीटर। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर सूचक पत्थर इस इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रहा है। यह क्या, पत्थर पर किलोमीटर लिखा रहता है तो वह क्या इंगित करता है, तो वह करता है कि से हम नज़दीक पहुंच रहे हैं, इतना किलोमीटर मेरे नाना नानी का घर है, बचा हुआ है। 1 किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे थे। अंततः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु क्या है, संदर्भ बिंदु है। ठीक है, अब आगे की ओर देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली को संदर्भ बिंदु मानकर विभिन्न किलोमीटर सूचक पत्थरों की स्थितियां क्या है, भिन्न अलग अलग पत्थर पर किलोमीटर लगा था, उससे पैमाने मापते मापते वह वहाँ उसी को संदर्भ बिंदु कहा गया। यदि किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली 70 किलोमीटर, जो फिगर में बताया गया था, दिल्ली का एक पत्थर रखा था, वो कितने किलोमीटर, 70 किलोमीटर था, तो हम कह सकते हैं कि पद्मा की स्थिति दिल्ली से 70 किलोमीटर दूरी पर है। क्या है, पद्मा स्थिति कहाँ है, तो दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर पर है। जब किलोमीटर सूचक पत्थर पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा होता है तो पद्मा की स्थिति दिल्ली से 60 किलोमीटर दूरी पर है। जब 60 किलोमीटर लिखा रहेगा तो क्या है, वह उसका दूरी 60 किलोमीटर होगा। देखिए, गतिशील वस्तुएं क्या है, गतिशील वस्तुओं को देखिए, आइए खोज करेंगे किस तरह से। अपने आसपास की वस्तु देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं तथा 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थित विराम अवस्था में है। ठीक है, अब देखिए, अपने प्रच्छेद को तालिका 53 में दिखाया गया है। आगे की ओर विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया, यह कहना है, यह कैसे किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। क्या है, कोई वस्तु गति कर रहा है या स्थिर है, यानी खड़ा है। आपने निर्णय की औचित्य लिखा। ठीक है, आपने आसपास की वस्तुओं को प्रेक्षण गतिशील वस्तुओं देखा। औचित्य, स्थिर वस्तु, चित्र गया खेत,
चल रहा है। गाय खेत में चल रहा है, क्या है? वह गतिशील है, गति कर रहा है, स्थिर नहीं है। ठीक है, तो आपने औचित्य की तुलना एक विश्लेषण की कीजिए। कोई ऐसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर। क्या है? किसी वस्तु समान है, क्या है? स्थिर अवस्था में है। और मानव क्या है? गति करता है, चल रहा है, तो वह क्या कर रहा है? गति कर रहा है। कोई वस्तु गति में तब कह सकते हैं जब वह किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होता है। क्या है? गतिशील किसे कहते हैं? वह समय के साथ परिवर्तन होता है, उसे गतिशील कहते हैं। यदि किसी संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वह क्या है? वह स्थिर है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर देख रहे हैं। देखिए, और भी जाने। दीपा ने बस में अपने चारों ओर देखा, फिर ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। दीपा क्या है? यात्री गाड़ी में बैठा, वह ध्यान दे रहा था सभी यात्री गाड़ी में बैठे हुआ है। उसने 1 मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। क्या है? 1 मिनट के बाद देखा तो वो भी देखा कि वह अपने सीट पर बैठे हुआ है। आश्चर्यचकित हुए कि गतिशील कैसे है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रही है। अंततः निश्चित है कि तथापि जब उसने बाहर देखा तो उसने पाया कि गतिशील है। बाहर देखा तो क्या? गतिशील दिखा, क्योंकि गाड़ी चल रही है, क्योंकि बाहर के वस्तुओं की सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण है कि वस्तु स्थिर है या गति। यदि दीपा स्वयं संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर, तथापि यदि यह बस से बाहर की ओर वस्तु जैसे माना गया है। ठीक है, अब गति के प्रकार अब देखना है, गति का कितना प्रकार है। आइए खोज करते हैं। एक रबर लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए, उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या है? एक रबर लेकर के उसको ऐसे गति करके उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो वह क्या किया? गति किया। क्या रबर एक सरल रेखा के अनुदिशा गति कर सकती है? एक ही जगह छोड़ देने के बाद क्या है? फिर वह गति करके नीचे की ओर गिर जाए। देखिए, एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या यह सरल रेखा में गति करता है? क्या आपने गणतंत्र दिवस के परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च, क्या है? मार्च पास्ट कर स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? परेड, जब परेड होता है, देखिए यह परेड चल रहा है, क्या है? यह एक ही अवस्था में चल रहा है, गति कर रहा है। देखिए किस तरह से यहाँ पे संतरा है, संतरा यह यहाँ से गिरा तो क्या है? यह गति होके गिरा है, स्थिर नहीं है। जिस तरह से यह एक डब्बा है, यह बच्चा क्या कर रहा है? वो तो उसको धक्का दे रहा है, स्थिर है, लेकिन उसको धक्का देगा तो वह गति करेगा। जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधा रेखा के अनुदिश गति करता है। जब धक्का देता है तभी तो धक्का दिया, गति किया, तब तो आगे बढ़ा। तो जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिशा गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। आपने चारों परिवेश में इसी प्रकार की गति पहचान लीजिए। किस तरह से रबर यहाँ छोड़ दिया तो वह नीचे की ओर गति
किए। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग जानेंगे। परंतु क्या वस्तुएं हमेशा सृष्ट रेखा के अनुदिशा ही होगी करती है? आपने झूलों और घूमने वाले हिडोलों पर झूमने का आनंद लिया है। देखिए झूला क्या है, झूला झूलता है तो भी ये गति करता है, स्थिर नहीं है। देख रहे हैं मेला में, देखिएगा ऐसा झूला रहता है, बच्चा लोग इस झूला पर, घोड़ा है, घोड़ा पर बैठ के मस्ती करता है, तो ये क्या है, ये भी गति कर रहा है। गति का प्रकार भी सृष्ट रेखीय गति है। क्रियाकलाप इतना में दिखाया गया है। एक धागे का एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांध लीजिए। देखिए यह क्या है, यह एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ धागा है, एक इसमें आलू बांध रहा है, इसको घुमा रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक गति कर रहा है। इसके दूसरे छोर को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र की तरफ घुमाइए। इसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या है, क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिडोले की गति के समान है? नहीं, रबड़ का गति वैसा नहीं है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिशा गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय गति है। क्या है, वृत्तीय गति, यानी गोल गोल कर रहा है, कौन सा गति हो गया, तो वृत्तीय गति। ठीक है, एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबड़ को लटकाइए, अपना हाथ स्थिर रखिए, हाथ को सीधा रखिए और धागा को ऐसे ऐसे घुमाते रहिए। क्या, तो गति कौन किया, तो गति धागा किया, हाथ स्थिर है। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक और ले जाइए और फिर छोड़िए दीजिए। क्या यह एक मध्य स्थिर के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? क्या है, इसका गति किसके समान है? जिस तरह से झूला झूलता है उसी तरह ये भी गति कर रहा है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ झूला चल रहा है, बच्चा मस्ती से झूला झूल रहा है। ऐसा भी पार्क वगैरह में देखिएगा झूला, पार्क में 2-3 झूला लगा देता है और सुबह का टाइम और शाम वाला में 3 से 5 खुला रहता है पार्क। वहाँ जाके बच्चे लोग, पार्क है अब तो स्कूल में भी लग गया है बहुत जगह। ये क्या होगा, दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिर की इधर उधर गति करती है तब उसकी गति दोलन गति कहलाता है। क्या है, यह यहाँ एक धागा है और यहाँ एक रबड़ बांध दिया है, वो क्या करता है, यह दोलन गति है। आइए जांच करें। देखिए लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक पतली पट्टी लीजिए, इसका एक छोर मेज पर दबा दीजिए। आप इसे दबाने के लिए कुछ वस्तुओं, पुस्तकों या ईंट का उपयोग कीजिए। क्या है, इस तरह से देखिए क्या है, यह टेबल रखा हुआ है, इस पर एक बुक रख दीजिए या एक ईंटा डाल दीजिए। अब क्या करना है कि दूसरे छोर पर थोड़ा दबाए और फिर एक, हाँ यहाँ है, देखिए एक तरफ रबड़ बांध दिया और एक तरफ कुछ ईंटा। तो देखिए पट्टी के इस छोर की गति का अवलोकन कीजिए। क्या यह ऊपर नीचे गति करती है? क्या है, यह बांध दिया तो क्या है, ऊपर नीचे इसका गति, ये देखिए ऊपर चला गया है और ये नीचे की ओर। अब देखिए यह फिगर आपको इसमें दर्शाया गया है। बच्चों का पार्क देखिए अथवा किसी बच्चों का पार्क का भ्रमण करवाइए। क्या है, बच्चा लोग पार्क में भी जाता है, किस तरह से पार्क में यह झूला लगा रहता है, नहीं गया होगा बच्चे लोग तो पार्क में भी घूमना चाहिए।
देखता है बच्चे लोग उसमें क्या क्या रहता है। तो इस तरह से झूला रहेगा। विभिन्न प्रकार की गति पर ध्यान दीजिए, उनका सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति का वर्गीकरण कीजिए। क्या है? सरल गति, रेखीय और दोलन गति को का देखना है। अब आगे की ओर देखिए किस तरह से यह पार्क है। पार्क में अलग अलग तरह के झूला रहता है। ये देखिए इस तरह से सीढ़ियाँ के ऊपर से चढ़ता है और इस तरह से बच्चे लोग इस पर उछाल मारता है। इसमें बच्चे को बहुत मज़ा भी आता है। अब देखिए यहाँ रस्सी कूदना, सभी को रस्सी कूदना चाहिए। बच्चा भी हो, सियाना भी हो, उसको भी थोड़ा थोड़ा डेली रस्सी का प्रैक्टिस करना है। अब ये देखिए किस तरह से गति किया। ये जो है यह नीचे की ओर हो गया और ये उठाएगा तो ये नीचे की ओर गति करेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी है। ये सब पार्क में रहता है। देखिए किस तरह से झूला झूल रहा है बच्चों को पार्क में प्रशिक्षित गति प्रकार। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे की ओर। प्रमुख शब्द सेंटीमीटर, मापन, वर्गीकरण करना, वृत्तीय गति, मीटर, खोज करना, दूरी, मिलीमीटर, ये सब का पहचान करना है। कौन? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, स्केल लेकर के उसको माप करना है। देखिए किलोमीटर हो गया, यह जांच करना। लंबाई, दोलन गति, दोलन गति किसे कहते हैं? जिस तरह से धागा बांध के नीचे की लटका के और दोनों तरफ से कुछ ठोस सामान को इधर से उधर किया तो यह दोलन गति में आ गया। औचित्य बताना, सरल रेखीय गति, संदर्भ बिंदु, संदर्भ एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो यह क्या हो गया? संदर्भ बिंदु। अवलोकन, लंबाई का एसआई मात्रक। क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक हो गया मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या है आगे। द्वारा मापने के मापक मात्राओं के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। क्या है? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। इसका प्रतीक एम से चला है। एम से क्या है इसका प्रतीक? मीटर। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना रहेगा? 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। जब दूरी किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष बताया जाता है तब इस बिंदु को संदर्भ बिंदु कहा जाता है। बताए थे जब यहाँ माप लिए और यहाँ का दूरी मापेंगे तो यह क्या हो गया? संदर्भ बिंदु हो गया। एक वस्तु को गतिमान में तब कहा जा सकता है जब उसकी स्थिति किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन होता है। क्या है? गतिमान किसको बोलेंगे? जो समय के साथ परिवर्तन होता है वह गतिमान, उसी को संदर्भ बिंदु कहा जाता है। देखिए क्या है? जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिशा गति करता है तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय से करता है वह सरल रेखीय। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिशा गति करती है तब उसकी गति वृत्तीय हो गया। जैसे जिस तरह से धागा लेकर के उसको आलू बांध के जिस तरह से ऐसे घुमाया था वो क्या हो गया? वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है तब उसकी गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति किस तरह से? इस तरह से 2 धागा बांध दिए थे दोनों तरफ और वह ना इधर से उधर कर रहा है, वो दोलन गति कहलाता है। देखिए संदर्भ में दी गई लंबाइयों का उनके मापने के लिए संदर्भ में इतना मात्रक में उसकी उपयोग किया गया। ठीक है, तो आगे की ओर क्या है?
दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी सेंटीमीटर। क्या है इसका सही आंसर? सिक्के की मोटाई किलोमीटर। दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी हो जाएगा किलोमीटर। रबर की लंबाई मीटर। इरेजर। विद्यालय के मैदान की लंबाई मिलीमीटर में मापा जाता है। अब क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सत्य कथन मापने के लिए यह क्वेश्चन है, इसको बनाना है। सत्य नहीं। एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। देखिए, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी परिवर्तन करती है तो वह गति में आ जाता है। क्या है? समय के साथ परिवर्तन होता है तो गति है। देखिए, 1 किलोमीटर यानी 100 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा मानक मात्रक नहीं है। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, प्रतिशत, ये नहीं है। ठीक है, ये लंबाई मापने का मानक नहीं है। अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध भिन्न पैमानों अथवा फीते लीजिए, इस सभी पैमानों को मापिए। फीता से माप कर सकते हैं। मापे जा सकने वाले वो लघु मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रक्षेपणों की तालिका में लिखिए। क्या है? अपने कॉपी में लिखना है। क्या है ये? देखिए, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी कितना है? 1.5 किलोमीटर है। इसे मीटर में व्यक्त करना है। क्या है? 1.5 किलोमीटर है तो इसको मीटर में आपको मापना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर, मीटर 1000 मीटर, तो यहाँ 1500 मीटर होगा। देखिए, एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वर्ग भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। ठीक है, आपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। क्या है ना, दोस्त को मापिए और उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, जिस तरह से बताया गया है उस तरह से आपको करना है। आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक और पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद ना। ठीक है, आवश्यकता होगी पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 सेंटीमीटर के पैमानों पर मापकर अपने अनुमान कर सकते हैं। सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन गति दोनों हो सकती है। ये क्या है? आपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को यानी मीटर, मिलीमीटर में, कुछ को सेंटीमीटर में। देखिए, आपके आस पड़ोस में जो भी वस्तु होगा उसको मापने के लिए क्या करेंगे? पहले स्केल ले लेंगे और उसको मापेंगे। सेंटीमीटर में हो गया, मिलीमीटर में हो गया या इंच में हो गया, ये सबको पैमाने माप सकते हैं। एम के व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका किस तरह से चार्ट बना करके उसको एमएम में दर्शाना है, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। एमएम का हो गया मिलीमीटर, सीएम का मतलब हो गया सेंटीमीटर और एम का मतलब मीटर। ठीक है, इस तरह से आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु के से आरंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है।
रोलर कोस्टर पर गेंद की गति का प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। किस तरह से यहाँ है, यह छोटा सा गेंद है, यह गति कर रहा है इस तरह से। रोलर कोस्टर ट्रैक। तस्नीम स्वयं 1 मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह उसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है। उसके लिए कौन कौन सा सामग्री चाहिए, तो यह सब नीचे है। प्लाईवुड यानी लकड़ी, लकड़ी का बुरादा, कागज, कपड़ा, लचीली रबर, स्टील आदि। इनमें से कुछ किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई मात्रक के रूपांतरण पर एक कार्ड का रेखा बनाने का संबंध में विचार कीजिए। इसका योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए। इस तरह से खेलने के लिए एक गेंद बनाना है तो लकड़ी का बुरादा लीजिए, पेपर लीजिए और एक प्लास्टिक से उसको बांधना है। क्या आप पैमाने का उपयोग करके अपनी पुस्तिका या पाठ्य पुस्तिका किसी एक पेज के मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं? एक विधि के बारे में सोचिए और लिखिए। क्या है, कौन कौन सा विधि से बना रहे हैं उसके बारे में लिखना है। एक ही पेड़ से गिरी हुई कुछ पत्तियां को इकट्ठा कीजिए। क्या है, एक पेड़ से कुछ पत्ता गिरा हुआ है उसको इकट्ठा करना है। जिस पेड़ की पत्तियां आपने ली है उसका नाम पहचानिए। क्या है, किस पेड़ का पत्ता है उसका नाम पहचानना है और उसको कॉपी में लिखना है। अब देखिए 15 सेंटीमीटर पैमानों का उपयोग कर इस सभी पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई का मानक लीजिए। क्या है, स्केल जो है 15 सेंटीमीटर। आपने फंक्शन तालिका में देख रहे हैं एक ही तरह का पत्ता है और इसको में स्केल लेना है जो छोटा सा आता है 15 सेंटीमीटर, उसको लेकर के इसमें माप लेना है। किस तरह से पत्तियों की लंबाई एवं चौड़ाई मापना है। चर्चा कीजिए कि एक ही पेड़ की पत्तियां लंबाई एवं चौड़ाई में विभिन्न होती है। एक ही पेड़ का पत्ता रहता है, क्या उसका लंबाई चौड़ाई अलग अलग रहता है? ठीक है, आपने आसपास के बड़ों से चर्चा कीजिए कि पुराने दिनों में लंबाई के मापन के लिए किन मात्रक का उपयोग किया जाता था। अब क्या है, अपने नानी दादी से चर्चा कीजिए कि पहले कैसे मापा जाता था। इंटरनेट का उपयोग कर भारत में पुरातात्विक स्थलों के खनन के प्राप्त लंबाई के पैमानों की जानकारी भी प्राप्त करने का प्रयास किया। क्या है, इंटरनेट के उपयोग करके क्या है, जब खनन हुआ तो वहाँ पे उस पैमाने पर मापने का प्रयास किया। अब देखिए 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की रेखाएं अथवा उनके संयोजनों का उपयोग करके एक भूलैया की रचनाएं कीजिए। आपके इसलिए कि एक भाग में बनाया गया है। अब आप अपनी कल्पना का उपयोग कीजिए और अपनी इच्छा अनुसार इसकी विस्तार इतने बड़े आकार तक कीजिए। किस तरह से है, यह यहाँ माप लीजिए, इस तरह से किया हुआ है भूलैया की तरह, इसको मापना है। ठीक है, अब देखिए मेरी लंबाई कितनी है। क्या है, बच्चे बोलता है मेरे लंबाई कितने हैं। तो एक दीवार के अनुदिशा खड़े हो जाइए और किसी वयस्क यानी अपने बड़े से व्यक्तियों की सहायता से अपनी ऊंचाई की चिन्हित कीजिए। क्या है, अपना खुद को मापना है तो क्या है, दीवार की ओर खड़ा हो जाना है और जो अपने से बड़े हैं उसको कहना किसे हमको माप करना है। तो वह अपनी एवं अपने भाई बहनों की लंबाई का अभिलेख करने के लिए इसे प्रत्येक 3 माह में दोहराना चाहिए। हर 3 माह में लंबाई को मापना है।
अपने भाई बहनों को देखना है, मेरा भाई कितना बड़ा हुआ, बहन कितना बड़ा हुआ, ठीक है। आइए साइकिल का उपयोग कर दो स्थानों के बीच की दूरी का मानक करने के लिए एक मनोरंजन विधि की रचना करते हैं। किससे करेंगे? तो एक साइकिल की विधि से हम एक माप लेंगे। धातु की एक लचीली पट्टी को साइकिल के आगे के पहिए की तीली पर इस प्रकार लगाते हैं कि हर बार जब भी एक पहिया को धारण करने वाले फ्रेम को पार करता है तो इससे टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करती है। देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, एक यंत्र लगा हुआ है। जब भी यह आगे बढ़ेगा तो इसमें से आवाज़ आएगा, ठीक है, ध्वनि। अब धीरे धीरे साइकिल चलाइए और गिनिए कि ध्वनि कितनी बार उत्पन्न हुई। क्या है? साइकिल अब धीरे धीरे चलाइए कि इसमें से कितने बार ध्वनि निकल के आया। ध्वनि में आवाज़। यह संख्या आपको बताएगी कि आपका पहिया कितनी बार घूमा है। क्या है? ये पहिया जो है ये क्या बताएगा? इसका ये संख्या बताएगा। इससे ध्वनि करके ये आपका पहिया कितना बार घूमा है। इसके बाद पहिए की परिधि की लंबाई को धागे का उपयोग कर मापिए। क्या है? अब इसको धागा से मापिए। दर्शाया गया है कि इस लंबाई का पहिए की घूमने की संख्या से गुणन कीजिए। यह आपके द्वारा तय की गई दूरी बताएगा। देखिए इस तरह से कैसे, हाँ ये तो दिखाया नहीं, इस तरह से दीवार में खड़ा होकर के लंबाई माप रहा है। अब देखिए लंबाई। इस प्रकार की विधियों का उपयोग वास्तव में सड़क पर होने वाली दौड़ की दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्या है? सड़क पर साइकिल चलता है तो उसका दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया। काउंटर जो साइकिल के पहिए से जुड़े होते हैं वह दूरी के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बारे में पता करने का प्रयास कीजिए। क्या है? साइकिल कितना दूरी चला उसको मापने का। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।